नमस्कार। तो आपने देखा यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। रूस ने सीधे सीधे ये कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यूरोप जब तक रूस हमला नहीं कर रहा था तब तक आश्वासन दे रहा था और यूक्रेन यूरोप और नाटो देशों के बल पर ये सोच रहा था कि वो बच जाएगा। लेकिन रूस की कूटनीतिक चालें और रूस ने अमेरिका को बता दिया कि आज विश्व शक्ति की परिभाषा बदल रही है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे क्या हुआ और ये भी देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर होने वाला है। क्या विश्व पटल पर कूटनीतिक मंच चेंज होने वाला है? क्या यूरोप और नाटो देशों के प्रतिबंध से रसिया पर कोई असर पड़ेगा? रूस और यूक्रेन के बीच की युद्ध की तस्वीरें आपके सामने आ रही होंगी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना को युद्ध का ऑर्डर दे दिया? दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े करने वाले विवाद को समझाने वाली है ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रेमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यहीं के डोनेट्स्क और लुहांस को तनातनी के बीच रूस ने अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी है। ये वही इलाका है जहां पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया। सवाल यह है कि 2014 से सुलग रहे विवाद अचानक जंग के सोलों में कैसे बदल गया? अलगाववादियों से निपटने के लिए यूक्रेन ने नई रणनीति बनाई। यूक्रेन ने नाटो से दोस्ती गांठी और खुल्ला अमेरिका की शरण में पहुंच गया। बात तब बिगड़ी जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। रूस यही चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा न बने। इसके पीछे तर्क ये है कि यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह घिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएंगी, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रूस चाहता है नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका और दूसरे देशों की पाबंदियों को परवाह किए बिना गुरुवार को यूक्रेन पे हमला कर दिया। अगर रूस नहीं रुका तो अगले कुछ घंटे में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर रूसी विस्तार से दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। सोवियत संघ के विघटन से पहले तक यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन ये अलग हो गया था। रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव में भारत का किसी का पक्ष न लेने की एक प्रमुख वजह हो सकता है पाकिस्तान। दरअसल यूक्रेन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध बेहद मजबूत थे। यूक्रेन ने ही पाकिस्तान को T-80D टैंक सप्लाई किए थे, जिसके जवाब में भारत को रूस से T-90 टैंक हासिल करने के लिए तेजी दिखानी पड़ी। 2020 में पाकिस्तान के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग का ठेका भी यूक्रेन को मिला था। यूक्रेन में पिछले एक दशक से पाकिस्तान के राजदूत के रूप में सेना के किसी पूर्व अधिकारी को तैनात किया गया है। यह सब जाहिर करता है पाकिस्तान और यूक्रेन की दोस्ती गहरी दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने दगाबाजी का एक और नमूना दे दिया।
जिस वक्त रूस युद्ध का ऐलान कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पुतिन के तलवे चाटने के लिए मॉस्को में बैठे हुए थे। यूक्रेन अब असहाय है, यूक्रेन अब अकेला है, यूक्रेन का सभी ने साथ छोड़ दिया और रसिया के टैंक्स और रसिया के जवान पूरे यूक्रेन में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। देश अपने लिए स्वाभिमान, अपने लिए ताकत नहीं रखता, उसकी मदद करने कोई नहीं आता। यूरोप और अमेरिका की पहले से भी प्रोपेगेंडा ऐसे ही रही है, वो लड़ते रहे हैं, लड़वाते रहे हैं। अब अमेरिका अपने वर्चस्व, अपनी साख को खोता जा रहा है। अब लोगों के सामने ये धारणा पूरी तरह से क्लियर हो रही है, अफगानिस्तान में जो हुआ और अब यूक्रेन में जो हुआ, तो अमेरिका के संरक्षण में ये देश सुरक्षित है कि नहीं। एक बार इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भारत बहुत कूटनीतिक दम पर पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छा जवाब दिया है और गुटनिरपेक्षता का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा कि नहीं उभरेगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। न्यूज़ लाइव नाउ पर हम लगातार आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। आप न्यूज़ लाइव नाउ को लगातार देखते रहिए और विश्व पटल पर भारत की उपस्थिति को देखते रहिए। नई जानकारियों के साथ आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ पर, देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर लाइव।